नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो विजायणम नमो लोए सवसाणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो हूँ तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु काननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष पाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निके करिए सत्यानाश। बहुविधि मिथ्या ग्रहण करी मलिन भयो निज भाव ताको करी निर्मूल अब सहज रूप दर्शाओ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, उसका पहला भाग पेज नंबर 361 चौथे अधिकार चल रहा है। मिथ्या दर्शन होने पर तत्वों में किस प्रकार की भूल होती है यह बात बताना चाह रहे हैं। उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है ये बात कह रहे हैं। मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति जो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल करता है वो किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है उसकी बात की। अब आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ सिद्धांत देखो, 7 तत्व बताए, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। उसमें जीव अजीव ये दोनों को एक मानकर दोनों का एक दूसरे से कार्य होना मानता है। जीव से अजीव का, अजीव से जीव का कर्ता कर्म एकत्व मानता है। उसकी बात की, उसके अनुसार जीव की प्रवृत्ति होती है। अब आश्रव में क्या भूल करता है देखो, तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषायादि भाव होते हैं। क्या कह रहे हैं? आश्रव क्या है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये आश्रव कहा गए। तो मिथ्यात्व और कषायादि भाव लिए उनको अपना स्वभाव मानता है। देखो क्या कहते हैं, अरे क्रोध करना तो मानव का स्वभाव है। मनुष्य पुण्य से पाप, पाप से पुण्य करता ही रहता है। उनको अपना स्वभाव मानता है। ये तो आत्मा में होता ही है, मनुष्य का स्वभाव है। कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। ये शुभ और अशुभ भाव हमारा स्वभाव नहीं है, कर्म के उदय के निमित्त से हुए भाव हैं, ये बात नहीं जानता है और अपने द्वारा किए गए अपना कार्य मानता है। दर्शन ज्ञान उपयोग, क्या कह रहे हैं, आत्मा का जानना देखना उपयोग और ये आश्रव भाव उनको एक मानता है। हाँ, दया दान व्रत भक्ति तप त्याग के परिणाम, स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद के परिणाम, उनको दोनों को अपना मानता है, अपने में मिलाकर मानता है, क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है। देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञान दर्शन भी आत्मा में होते हैं और ये पुण्य पाप के भाव भी आत्मा में होते हैं और इनका परिणमन एक ही काल होता है। एक ही काल, जिस काल ज्ञान दर्शन हो रहे हैं उसी काल में पुण्य पाप के भाव है, क्योंकि पुण्य पाप के भाव होते हैं और ज्ञान में ज्ञात होते हैं। अभी दर्पण के सामने मोर नाच रहा है तो मोर का नाचना और दर्पण के नाचने वाले मोर का एक ही काल है।
काल भेद थोड़ा ही है। पर दरबार मोर नाचता है, इस वजह से दर्पण में मोर है, ऐसा नहीं है यार। इसलिए इसलिए ये विचार नहीं है, और इसलिए इससे भिन्न बना भाषित नहीं होता। देखो सामने दिखता है ना कि मोर नाच रहा है, तभी तो दर्पण में दिख रहा है। और भिन्न बना भाषित होने का कारण देखो, ये भिन्न बना भाषित हो जिस भाव से, वो मिथ्या दर्शन के बल से वो भाव होता नहीं, वो विचार ही नहीं आता। जो आश्रव मुझसे जुड़े हैं, आश्रव मुझे दुखकारी है, ऐसा विचार जिस करके आश्रव को अपने से जुदा जाने, ऐसा विचार मिथ्या दर्शन के बल से जीव को होता नहीं। तथा ये मिथ्यात्व कषाय भाव आकुलता सहित है, इसलिए वर्तमान दुखमय है और कर्मबंध के कारण है, इसलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे, ऐसा उन्हें नहीं मानता। और भला जान इन भावों रूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। देखो क्या कह रहे, ये वर्तमान में दुखमय है, कर्मबंध के कारण है, इसलिए आगामी दुखमय है, और उन्हें ये नहीं मानता, उनको भला जानकर उन भावों में प्रवर्तता है। देखो, अरे धन कमाने के लिए मेहनत करेंगे, धन कमाने की इच्छा करेंगे तभी तो धन आएगा, मंदिर बनाने की इच्छा करेंगे तभी तो मंदिर बनेगा। राग भाव, राग नहीं होगा, मंदिर से प्रेम नहीं होगा तो मंदिर की केयर कौन करेगा, घर से प्रेम नहीं होगा तो घर वालों को कौन संभालेगा। ये उनमें उन भावों रूप स्वयं प्रवर्तता है। देखो, तथा वह दुखी तो देखो, अब दूसरी बात, और अब दुख किस बात का है कि इन मिथ्यात्वादी कसाय भावों से होता है, और वृथाई औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। देखो, दुख तो स्वयं के मिथ्यात्व और कषाय भाव से है, और मानता क्या है कि फलाना मुझे दुखी कर रखा है। जैसे दुखी तो मिथ्या श्रद्धांत से होता है, क्या कह रहे, दुखी तो हमारी खोटी मान्यता से है। दृष्टांत दिया है, ये दृष्टांत है। दुखी तो खोटी मान्यता से है कि हमारे कंट्रोल में चलना चाहिए दुनिया, परंतु अपने श्रद्धांत के अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्ते, जैसे हमें पदार्थों का परिवर्तन चाहते हैं, जैसी हमारी श्रद्धा है कि ये इस प्रकार कार्य करना चाहिए, और वो न करे तो उस पदार्थ को दुखदायक मानता है। तथा दुखी तो क्रोध से होता है, अंदर में क्रोध की आग, राग आग दहे सदा, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। अपने अंदर के क्रोध से दुखी है, जिस पर क्रोध आ रहा है उसको दुखदायक मानता है, ये भूल है। दुखी तो लोभ से होता है, परंतु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति को दुखदायक मानता है। अरे मुझे लोभ नहीं होता तो प्राप्ति की जरूरत कहाँ है। हाँ, इसी प्रकार अन्यत्र जानना, इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता। इनकी तीव्रता से नरकादि होते हैं। अब इन भावों का फल जो मिलने वाला है वो तो जीव को दिखता नहीं। इन भावों की तीव्रता से कषाय, मिथ्यात्व और कषाय की तीव्रता से नरक आदि गति होती है, और मंदता से स्वर्ग आदि होते हैं। वहां अधिक कम आकुलता होती है। देखो, जहाँ नरक में जाएगा तो अधिक आकुलता, स्वर्ग में जाएगा तो कम आकुलता। ऐसा भाषित नहीं होता, इसलिए वे बुरे नहीं लगते। ये समझ में नहीं आता कि मेरे इन कसाय परिणामों से मैं दुखी होकर नरक में जाऊंगा, तीव्र क्रोध के परिणामों से। अरे अगला व्यक्ति को तो उसके परिणामों के अनुसार उसको फल मिलेगा, ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए ये बात समझ में आती है कि ये मेरे अभी दुखदाई, इनको मिटाऊं या इनको ऐसे नीचे दबाऊं, लोभ से पदार्थों को इकट्ठा करूं, ऐसे परिणाम रहते हैं। कारण यह है कि अपने किए भाषित होते हैं। इसका असली कारण यह है कि ये मैंने किए हैं, मेरे हैं परिणाम, इसलिए उनको बुरा कैसे माने। जो चीज़ अपनी हो उसको बुरी नहीं माना जा सकती।
मेरा बेटा तो बदमाश है तो उसको सुधारो, उसको नष्ट नहीं करो, वो बुरा नहीं है। ये ऐसे जो जिसको अपना मान रहे हैं वो बुरा नहीं माना जा सकता। हाँ, अपना होगा तो अच्छे अच्छे भाव करो, क्या ये बुरे भाव छोड़ो, अच्छे अच्छे भाव करो। इस प्रकार आश्रव तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ संधान होता है। इसमें आश्रव को सच्चा जानता नहीं है, स्वरूप नहीं जानता, इसलिए उसका ज्ञान खोटा होता है। अब प्रवचन में गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं, इस आत्मा को मोहनीय कर्म के उदय में जुड़ने से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। हाँ, मोहनीय कर्म के उदय में जुड़े तो मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। विपरीत श्रद्धा मिथ्यात्व है। देखो, जैसी वस्तु है वैसी श्रद्धा नहीं, वैसा ज्ञान नहीं, इसका नाम मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान है। हमारे बदलने से पदार्थ बदल जाता है, अगर ये बात सत्य हो तो वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो जाए। पर द्रव्यों में का परिणमन हमारे आश्रित नहीं है। विपरीत श्रद्धा मिथ्यात्व है। और दया दानादि कोमलता के भाव, खुद को सरलता के परिणाम, दया के परिणाम, दान के परिणाम, ये शुभ भाव, और हिंसा झूठ आदि के भाव ये अशुभ भाव, ये दोनों कषाय भाव है और विकार है। क्या कहें, शुभ भाव और अशुभ भाव ये दोनों विकार है, आत्मा में बीमारी है, उन्हें अज्ञानी नहीं पहचानता। इन भावों के होने में मोहनीय कर्म निमित्त है। देखो, व्रत पुण्य तपश्चर्या आदि करूं ऐसी वृत्ति उठती है, वह कषाय भाव है, उसे अपना स्वभाव मानता है। आत्मा में व्रत करने के भाव, पूजा आदि भक्ति आदि करने के भाव, जीवों की दया के भाव, तपस्या उपवास आदि करने के भाव, 12 प्रकार के तप के भेद, ये राग भाव है, करने का भाव राग भाव है, और वो अपने मानता है अपना स्वभाव, परंतु वह तो कर्म के निमित्त के आश्रय से उत्पन्न हुआ उपाधि भाव है। ये हमारे करने से हुआ ही नहीं। पुण्य पाप के सभी भाव उपाधि है। पुण्य और पाप सब प्रकार के भाव उपाधि है, हमारे द्वारा किए हुए नहीं है। त्रिकाली स्वभाव नहीं है, हमेशा स्वभाव में रहने वाले नहीं है, हमारे में बीमारी है, हमको दुखदायक है। अज्ञानी उपाधि भाव को तथा स्वभाव का भाव को भिन्न नहीं मानता, इन दोनों को उल्टा विपरीत नहीं मानता। स्वभाव को ज्ञान स्वभाव, ज्ञानानंद स्वभाव को, और राग द्वेष मोह रूप विकारी भाव, पुण्य पाप के भाव ये विकारी भाव है, ऐसा दोनों को मैं भेद ज्ञान नहीं करता। अब दृष्टांत दे रहे हैं गुरुदेव श्री, जैसे फोड़ा शरीर का अंग है, फोड़ा हो जाए तो इस शरीर में ही हुआ ना, शरीर में उत्पन्न होता है, परंतु वह शरीर में उपाधि है। फोड़े को निकाल काट के फेंकने की बात होती है, कैंसर की गांठ हो जाए तो निकाल के फेंकने की बात होती है। उसी प्रकार आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, उसमें पुण्य पाप फोड़े के समान उपाधि है। क्या कहें, वे आत्मा की पर्याय में होने पर भी उपाधि भाव है। त्रिकाली स्वभाव नहीं है। इस प्रकार अज्ञानी जीव दोनों की भिन्नता को नहीं जानता। अज्ञानी जानने देखने के व्यापार और पुण्य पाप के भाव को एक रूप मानता है। ये दोनों मेरे ही भाव है, जानना देखना और पुण्य पाप का भाव। ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान से इच्छा उत्पन्न होती, पीछे आया था तीसरे अधिकार में। मेरा स्वभाव तो जानना देखना ये नहीं मानता, और उसमें जो पुण्य पाप की वृत्तियां उत्पन्न होती है वे उपाधि है, स्वभाव नहीं, ऐसा नहीं मानता। जीव का स्वरूप नहीं जाना, इस कारण
जीव का स्वरूप नहीं जाना, इस कारण जीव को पर में माना। देह रूपी घर में आत्मा है, ये शरीर, यहां आत्मा है, मैं आत्मा हूं। वहां देह कोई आत्मा मानता है, क्या मानता है? शरीर को आत्मा मानता है। अरे इसमें से जीव निकल जाएगा और मुझे जला देंगे, ऐसा मानता है। यह तो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है, यहां तो आश्रव संबंधी भूल की बात चले। ये तो जीव अजीव तत्व की आश्रव से पर्याय में उत्पन्न होने वाले दया दानादि तथा काम क्रोधादि के भाव है। दयादान के परिणाम और काम क्रोध के परिणाम उत्पन्न ध्वंसी है। पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं, उत्पन्न ध्वंसी। उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, आते हैं और जाते हैं। वे आत्मा के वास्तविक स्वरूप नहीं है। आत्मा का मूल स्वरूप जानना देखना है। आत्मा का मूल स्वरूप क्या है? जानना देखना। फिर भी यह आत्म स्वरूप और आश्रव भावों को एक मानता है। जानना देखना आत्मा का काम है, और ये पुण्य पाप के भाव आत्मा के विकारी भाव है, ये नहीं मानता। क्योंकि उपाधि भाव का आधार और जानने देखने के भाव का आधार एक आत्मा है। राग द्वेष जानने देख दोनों एक आत्मा में ही हो रहे हैं। राग द्वेष कर्म के आधार से नहीं, बल्कि आत्मा के आधार से होते हैं। राग द्वेष कर्म निमित्त से होते, पर उसमें उत्पन्न किस में हो रहे हैं? आत्मा में। उसका बेस क्या है? आत्मा है। और जानना देखना भी आत्मा के आधार से होता है। इस प्रकार इन दोनों का आधार एक आत्मा होने से अज्ञानी इन दोनों को एक मान रहा है। विकार के 6 कारक अपने में हैं। कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान उपादान अधिकरण, ये 6 कारण अपने में हैं। विकार का कर्ता करण स्वयं है। जानपना भी अपनी पर्याय में है। दोनों का आधार एक होने से ज्ञान पर्याय और विभाव उपाधि भाव दोनों भिन्न है, ऐसा नहीं मानता। यहां विकार का और जानने देखने का आधार एक कहा, तथा दोनों का काल भी एक है। विकार आदि भाव का होना और ज्ञान का प्रकट होना एक समय में होता है, इस कारण इसे इनमें भिन्नता भाषित नहीं होती। क्या कह रहे? विकार आदि भाव का होना और ज्ञान का प्रकट होना एक समय में होता है, इस कारण इसे भिन्नता भाषित नहीं होती। दोनों का एक ही काल है। ज्ञान दर्शन के उपयोग का परिणमन और आश्रव का होना एक समय में है। जानना देखना और आश्रव, इस कारण भिन्नता भाषित नहीं होती, दोनों एक ही टाइम होते हैं। तथा यह विकार और स्वभाव को एक मान रहा है। राग द्वेष और जानना देखना इसको एक मान रहा है, इस कारण सच्चा विचार कर नहीं सकता। यदि मिथ्या विचार में कमजोर पड़े, ये खोटा विचार, मैं करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, ये शरीर के काम को अपना मानता है, इस विचार में कमजोर पड़े और राग द्वेष भाव जो उत्पन्न होते हैं वो उनको अपना मानना, इसमें कमजोर पड़े कि विकार कृत्रिम है और स्वभाव निरूपादि स्वरूप है, तो भेद ज्ञान का अवसर आए। स्वभाव में कोई उपाधि नहीं है और विकार कृत्रिम है, परंतु अज्ञानी ने दोनों में एकता मान रखी है। अरे भगवान, राग मेरा है, इच्छाएं मेरी है, मैं इच्छा करो, इच्छा मैं कर सकता हूं, ऐसा मानता है। वह दया दानादि से धर्म मानता है। इस मान्यता से दया दान व्रत तप भक्ति ये धर्म है, ऐसा मानता है। इस मान्यता से अर्थात मिथ्या दर्शन के बल से दोनों की भिन्नता नहीं करता। व्यवहार करें, कषाय मंद करे तो धर्म हो। अरे ऐसी विपरीत श्रद्धा और स्वभाव और विभाव को भिन्न जानने के विचार नहीं करने देती।
क्या कह रहे हैं? कषाय मंद करे तो धर्म हो, अंदर में बुद्धि है कि मंद कषाय होगी तो धर्म होगा, मंद कषाय होगी तो आत्मा अनुभव होगा। अरे मंद कषाय होती, आत्मा के रुचिवंत को कषाय मंद होती है, पर कषाय मंद मैं कर सकता हूं ये मान्यता मिथ्यात्व है। हाँ, ये विपरीत श्रद्धा है, इसलिए स्वभाव को भिन्न जानने का विचार नहीं आता। अज्ञानी जीव आत्मा और आश्रव इन दोनों को एक मानता है, आश्रव को अपना स्वभाव मानता है। तथा आश्रव और ज्ञानोपयोग का आधार आत्मा एक होने से दोनों को एक मानता है, तथा आश्रव का और ज्ञान पर्याय का उत्पाद का समय एक है। देखो, आधार एक, समय एक, इस कारण दोनों एक लगते हैं। मैं ही तो इच्छा कर रहा हूं, मैं ही तो मंदिर बना रहा हूं, मैं ही तो धर्म कर रहा हूं, मैं ही तो उपदेश दे रहा हूं, मेरे समझाने से ही तो लोग समझते हैं। ये तो जीव दो द्रव्यों की भिन्नता होगी, एक करना का हो गया। पर अब मेरे में इच्छा है ना, मेरे ज्ञान से मेरे में इच्छा हुई है, मेरे समझाने के भाव से समझ में आता है। अरे हाँ, मिथ्यात्व पने के कारण पुण्य पाप के भाव वर्तमान में आकुलता वाले हैं और भविष्य में दुख के निमित्त है। दया दानादिक पुण्य का विकल्प दुखमय है, उससे कर्मबंध होता है, तथा ये बाह्य संयोग मिलने पर मोह करके दुख पाता है। पुण्य पाप को दुख रूप न जानकर भला जानता है। राग करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, क्या ये खोटी मान्यता? राग करना चाहिए ये उपदेश, अरे पुण्य करना चाहिए, पुण्य होता है, करना चाहिए नहीं। हिंसा में लाभ है, अरे अरे जो धर्म विरोधी हो उनको मारने में लाभ है, क्या जन ऐसा मानता है। खेल खेलते हैं और दुकान में कमाई हो, क्या कहें, क्रिकेट आदि खेले और पैसा कमा के लावे, दुकान में कमाई हो, उसमें आनंद मानता है, मैंने कमाया। वहां आकुलता होने पर भी आनंद मानता है तो दुख। अरे भोग में दुख है, इस प्रकार दुख को भला मानकर उस रूप प्रवर्तता है। दया दान भक्ति के परिणाम दुख रूप है, फिर भी उन्हें सुख रूप मानकर उन भावारूप होकर प्रवर्तता है, इस कारण ये दुखी हो रहा है। यहाँ मिथ्या दर्शन के स्वरूप की विशेष बात चल रही है, खोटी मान्यता पर ज्ञान में जानने की बात से कथन कर रहे हैं। यह मिथ्या दर्शन सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप है। हाँ, 7 व्यसन, मध्यमास, मजदू का भक्षण, पर स्त्री का सेवन आदि जो 7 व्यसन है, जुआ आदि, उनसे भी ये बड़ा पाप है। वो तो पाप है, महापाप है, पर उससे भी बड़ा पाप ये मिथ्यात्व खोटी मान्यता है। ये मान्यता किस प्रकार हो रही है वह यहाँ बतलाया जा रहा है। जीव और अजीव भिन्न होने पर भी अज्ञानी पर की क्रिया अपने से हुई मानता है तथा पर से लाभ हानि होना मानता है। यहाँ तो पुण्य आश्रव की बात चल रही है, यहाँ तो आश्रव की बात चल रही है। सामान्य आश्रव भाव के परिणाम माने कषाय भाव का होना। आत्मा में कषाय होती है तो आश्रव है। पुण्य पाप दया दानादि के परिणाम आश्रव भाव में समाहित है और वे दुखदायक है तथा स्वभाव सुखदायक है, ऐसा नहीं मानकर अज्ञानी विभाव को सुखदायक मानता है। यह मिथ्या भ्रांति है। आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तिने निरवेरे। पर ये तो आश्रव को लाभदायक मानता है, ज्ञान से एक मान रहा है ना, अपना मान रहा है। इनको अच्छे अच्छे काम करो, अच्छे अच्छे भाव आने चाहिए हमको। ज्ञानानंद स्वभाव और पुण्य पाप को भिन्न नहीं जानता। मैं ज्ञान का पुतला, चैतन्य भगवान ज्ञान आनंद का पुतला, और ये राग मुझसे जुदे हैं, मेरे में बीमारी है। पुण्य पाप को भला जानकर प्रवर्तना मिथ्या दर्शन है।
जानने देखने के स्वभाव का और विकार का आधार एक आत्मा है। इस कारण दोनों को भिन्न नहीं मानता तथा दोनों का उत्पत्ति काल भी एक ही है। इस कारण आश्रव को निज मानकर प्रवर्तता है। पुण्य भाव पाप भाव दोनों दुख रूप है और दुख का कारण है। चिदानंद आत्मा की पर्याय होने पर भी यह आत्मा की अवस्था है, पर दया दान पूजा विषय भोग के परिणाम दुख रूप है। क्या कहा, किसके साथ लगाया? दया दान पूजा और विषय भोग। क्या कहे, इनके इन सब परिणाम दुख रूप है। उनकी पहचान तो करता नहीं, उल्टे उन्हें भला जानकर उन पर प्रवर्ता है। वो ये मिथ्या श्रद्धा है। तथा दुख तो अपनी विपरीत श्रद्धा और काम क्रोध आदि से होता है। अरे मैं दुखी हूं, पर दुख का कारण कौन? कि मेरी खोटी मान्यता। परंतु अन्य पदार्थ दुख उपजाते हैं ऐसा मानता है। वस्तुतः दुखी तो इसी मिथ्या श्रद्धा से होता है, तथापि पर पदार्थ को दुखदायक मानता है। शरीर में रोग होने पर मुझे रोग हुआ, ऐसी श्रद्धा से दुखी होता है। धनादिक की अनुकूलता न मिले, अरे पाप का उदय हो तो संयोग अनुकूल नहीं हो, और प्रतिकूलता न मिटे, अरे प्रतिकूलता किसी ने कोई संपत्ति छीन ली वापस न मिले तो दुखी हुआ मानता है, उससे दुख मानता है। वे पदार्थ तो उनके कारण आते जाते हैं। अरे पदार्थों का परिणमन तो स्वतंत्र है, तथापि पर से अपने को मैं दुख मानता है। ये मानता है कि उनसे कारण दुख हुआ। इसी प्रकार नरक आदि गति में पर से दुख मानता है। नरक में पदार्थ विपरीत संयोग, उससे दुख मानता है। लक्ष्मी कुटुंब मकान आदि पदार्थ उनकी अवस्था अनुसार परिणमते हैं। क्या कह रहे हैं, धन दौलत इज्जत वैभव, ये मकान बनना, मकान बिखरना बदलना, कुटुंब परिवार का साथ रहना या विपरीत रहना, ये उनकी अवस्था अनुसार परिणमन है। तथापि मैं उनसे सुखी होऊंगा, ये मानता है। मैं बढ़िया मकान में रहूंगा तो सुखी होऊंगा, ऐसा मानता है। स्वयं क्रोध से दुखी होता है, फिर भी परजीव ने मुझे हैरान किया, ऐसा मानता है। इस प्रकार स्वयं मिथ्या श्रद्धा का सेवन करके दुखी होता है। ऐसी मिथ्या श्रद्धा वाले को धर्म नहीं होता। दूसरे ने मेरा कार्य बिगाड़ कर मुझे हैरान कर दिया है, ऐसा मानता है। अरे मैं ये काम कर रहा था, ये बीच में इसने टांग अड़ा दी। इस प्रकार नरक निगोद गति के परिणामों का सेवन करने वाले मिथ्या दृष्टि जीव अन्य जीव को दुखदायक मानते हैं। खुद परिणाम खराब, खुद के परिणामों में गड़बड़, खुद को इच्छा अनुसार जगत को प्रवर्ताना है और मानता है उन नहीं प्रवर्ते उनको दुख का कारण मानता है। जो पदार्थ अपनी श्रद्धा अनुसार नहीं परिणमता उसे अज्ञानी दुखदायक मानने लगता है। दुखी तो लोभ से होता है, परंतु इच्छा अनुसार किराया नहीं आया, एक्चुअली लोभ है, पैसा चाहिए 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 चाहिए, अब नहीं आया, ब्याज नहीं मिला, पुत्र इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करे, बेटा मेरी इच्छा हो उसके अनुसार बेटा काम नहीं करे तो अपने को दुखी मानता है। ये तो मूल में भूल है। व्यापार में 25,000 रुपए नहीं मिले, इससे अपने को दुखी मानता है। उस जमाने की बात है ये, 55-56 1900, उस समय 25,000 बहुत बड़ी रकम होती थी, इससे दुखी मानता है। आजकल 25 लाख 25 करोड़ जो भी समझो, रहने की इच्छित मकान नहीं मिला तो अपने को दुखी मानता है। ये सब विपरीत मान्यता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना। स्वयं मान से दुखी होता है, परंतु मानता है कि अन्य जीव ने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। खुद को प्रेस्टीज पॉइंट है, कोई आके नमस्कार नहीं करे, उसने मुझे नमस्कार नहीं किया, उससे अपने आप को दुखी मानता है। इस प्रकार अन्य का दोष निकालकर अपने को दुखी मानता है। अरे मेरे में ये प्रेस्टीज पॉइंट क्यों है कि मुझे कोई नमस्कार करेगा। अज्ञानी अनादि से संयोग को देखता है, अनादि से संयोग देखता है, परंतु स्वभाव को नहीं देखता।
क्रोध मान माया लोभ होने पर पदार्थों को अनुकूल करना चाहता है, परंतु यदि क्रोधादि परिणाम क्षणिक व दुखदायक है तथा मेरा स्वभाव त्रिकाल सुखदायक है, आहा, ये मान ले कि ये जो भाव क्रोध मान माया लोभ के भाव ये त्रिकाल दुखदायक है, क्षणिक है, और मेरा स्वभाव सुखदायक है, ऐसा माने तो स्वभाव की श्रद्धा से सुखी हो और स्थिरता करने से पूर्ण सुखी हो। क्रोधादि के परिणाम आकुलता है और उनके फल में अनुकूल तथा प्रतिकूल संयोग मिलेंगे। देखो, क्रोधादि के भावों से आकुलता होती है और मानता क्या है कि इन परिणामों से मुझे अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलेंगे। मैं किसी पर क्रोध करूंगा तो अगले से चीज मिलेगी, किसी को दबाऊंगा तो चीज मिलेगी। यह इसे भाषित नहीं होता कि ये परिणामों से मुझे दुख है। मिथ्या अभिप्राय, कुदेवादि की मान्यता और तीव्र राग द्वेष के परिणाम से नरकादि होना नहीं भासता। अरे ये खोटी मान्यता, खोटे देवों को नमस्कार और तीव्र राग द्वेष के भाव, उनसे नरकादि होते हैं, ऐसा नहीं मानता है। कौन? जिसको श्रद्धान मिथ्या है, आश्रव तत्व की भूल है। अब पुण्य की बात करते हैं। दया दान आदि के परिणामों से स्वर्ग मिलता है अथवा सेठाई मिलती है, वह पुण्य का फल है। वह मुझे सुखदायक अथवा लाभदायक नहीं है, ऐसा नहीं मानता। क्या कह रहे? अरे बाहर में धन दौलत इज्जत वैभव बहुत मिल जाए, उससे मुझे सुख नहीं है। वर्तमान में तीव्र मिथ्यात्व और तीव्र क्रोधादि के परिणामों से नरक और तिर्यंच होगा और वहां तीव्र दुख है। तथा दया दान आदि करके स्वर्ग में जावे तो वहां मंद दुख है। पाप के परिणाम से नरक तिर्यंच और पुण्य के परिणाम से स्वर्ग मनुष्य, तो दुख कम है स्वर्ग मनुष्य में, परंतु वह भाषित नहीं होता कि मेरे परिणामों के कारण। सेठ पने और देव पने में आकुलता भाषित नहीं होती। पुण्य के फल से मिलने वाला सेठ बना और स्वर्ग में भी झूठे हैं। क्या कह रहे हैं? और पाप के फल में मिलने वाला नरक भी झूठा है, यह भाषित नहीं होता। झूठे का मर्द दोनों लाभदायक नहीं है, इसका नाम झूठा। इस कारण पुण्य पाप अच्छे लगते हैं। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, उसे जब नहीं पहचाने तब आकुलता नहीं मिटती। चारों गतियां पुण्य पाप का फल है। चार गति संसार है। आत्मा के लाभ के लिए पुण्य पाप निरर्थक है, इस बात का विचार करके नहीं मानता। अज्ञानी जीव को पुण्य के भाव अच्छे लगते हैं, उनके फल बुरे नहीं लगते। क्या कह रहे हैं? अज्ञानी जीव को पुण्य पाप के भाव अच्छे लगते हैं, उनका फल बुरा नहीं लगता। इस कारण स्वर्ग आदि के संयोग मैंने मिलाए। पुण्य के भाव, पुण्य की बात करें, पाप की बात तो कर दी। मैं अरबपति हुआ, क्या मानता है? मैं अरबपति हुआ, पुण्य से बोलने की कला विकसित हुई तो वकील हुआ। इस प्रकार वे सब अपने किए भाषित होते हैं। जब फल अपना भासता है तो विकार अपना भाषित हुए बिना नहीं रहता। बाहर की वस्तुएं मिली तो वे मेरे द्वारा की हुई है। क्या मानता है? बाहर में धन दौलत मैंने मेहनत से कमाया, मेरे माँ बाप के पास कुछ नहीं था, ऐसा मानता है। इस प्रकार आश्रम को दुखदायक नहीं मानता। मैंने किया, मैं बहुत अच्छा। कुदेवादि को मानने से अनुकूलता की प्राप्ति होना मानता है। अरे देवी को पूजने से अनुकूलता मिलेगी, देवी हमारा सब कुछ करती है, इस प्रकार विपरीत श्रद्धा करता है। अज्ञानी मानता है कि वर्तपादि से धर्म होगा। जो जीव अपने स्वभाव को सुखदायक नहीं मानता वह आश्रव तथा उसके फल को दुखदायक नहीं मानता। इस प्रकार उसे आश्रव तत्व की खबर नहीं है। स्वभाव की रुचि के बिना पुण्य पाप में मिठास का वेदन करता है। सुयोग्य पुत्रादि और धनादि का संयोग वहां हर्षित हो जाता है। इंद्र हो तो भी मंद आकुलता रूप दुख है और नारकी हो तो तीव्र आकुलता रूप दुख है। बस इंद्र बन जाए तो भी दुख है पर कम दुख, और नरक में जाए तो अधिक दुख। दुख में कम ज्यादा है, सुख नहीं है। यहाँ तो सच्ची श्रद्धा की बात, सच्ची श्रद्धा करना है कि पुण्य और पाप दोनों दुखदायक है, दोनों आश्रय है। चिदानंद भगवान आत्मा की रुचि किए बिना विपरीत अभिप्राय नहीं मिटता। आत्मा की रुचि नहीं करेंगे तो विपरीत अभिप्राय मिटता नहीं। इस प्रकार अज्ञानी जीव को आश्रव तत्व का
अयथार्थ ज्ञान, आश्रव तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं है। आहा, इस प्रकार उसका श्रद्धान भी अयथार्थ होता है। ऐसा आश्रव तत्व संबंधी भूल हम विचार करें और उसको दूर करने का प्रयत्न करें, आत्म स्वभाव का आश्रय करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।